तो जैसे कि हमने क्या पढ़ा था, रेजिस्टेंस पढ़ लिया था, रेजिस्टर को कंबाइन किस तरीके से करते हैं वो हमने पढ़ लिया था। और बाकी की जो चीजें थी उसमें तो आप लोग के लिए जैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन, ये दोनों कॉम्बिनेशन हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, आप लोग मेरा प्रीवियस लेक्चर देख लोगे तो उसमें जो है वो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी आपकी, है ना, बात यहाँ तक। उसके बाद अब क्या है यहाँ पर कि जो फिजिक्स का जो मैं चैप्टर आज जो शुरू करूंगा, मतलब चैप्टर नहीं कहूँ, उसी को आगे कंटिन्यू करूंगा। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर ही मतलब कंटिन्यू करना है। और उसमें हम अब हीट यानी रेसिस्टिविटी को हम लोग पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक करंट है चैप्टर का नाम, इलेक्ट्रिक करंट ये चैप्टर का नाम है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे। अब यहाँ पर क्या है हमारे लिए कि मैंने जो प्रीवियस क्लासेस में जो मैंने टॉपिक लिया था वो हमने लिया था रेजिस्टर्स का। ठीक है, रेजिस्टर्स का लिया था, उसके रेजिस्टेंस का लिया था। उसके बाद फिर मैंने वो सारी चीजें जैसे कि उसको कंबाइन किस तरीके से करते हैं, है ना, वो सारी चीजें हमने बताई थी। रेसिस्टिविटी को भी मैंने बता दिया था, उन सारी चीजों को मैंने बता दिया था। तो आज जो है मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, अब पढ़ूंगा भी, है ना, वो हीटिंग इफेक्ट पढ़ूंगा इसका। ठीक है, ये हीटिंग इफेक्ट हो जाएगा इसका, हम लोग हीटिंग इफेक्ट पढ़ेंगे। ये अब देखो, ये हीटिंग इफेक्ट हम लोग को पढ़ना होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यहाँ पर हम लोग हीटिंग इफेक्ट को ध्यान से देखेंगे कि कैसे हम लोग काम करते हैं। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ पे? चलो, तो आप लोग जल्दी जल्दी, जो भी अभी नए बच्चे हैं जो अभी नहीं आए हैं वो जल्दी से लाइव आ जाए, क्योंकि मैं लाइव आ चुका हूँ। और आप लोगों को ये इलेक्ट्रिक करंट का जो हीटिंग इफेक्ट का इसका जो टॉपिक है वो आज मैं कंप्लीट करूंगा। ठीक है, और इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं कि हीटिंग इफेक्ट में कुछ ज़्यादा पढ़ना होगा या कुछ ज़्यादा इक्वेशंस बनाने होंगे, ये सारी चीज़ें कुछ नहीं होंगी। बस छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो खत्म हो जाएंगी, है ना। और आज ऑलमोस्ट जो है आपका ये जो इलेक्ट्रिक करंट का जो चैप्टर है वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, है ना। और उसके बाद जब मैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो लेकर के जब आऊंगा तो उसमें मैं आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर यानी करंट का ही नेक्स्ट चैप्टर जो होता है, जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, वो मैं बताऊंगा। जैसे इस चैप्टर में मैं अभी आपको हीटिंग इफेक्ट बता रहा हूँ, उसी तरीके से मैं लास्ट यहाँ पर मैं बताऊँ क्या, आप लोगों को मैं बताऊंगा हीटिंग इफेक्ट, अल्लाह जो नेक्स्ट चैप्टर जो होंगे उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट बताऊंगा। ठीक है, ये सारी चीजें होंगी हमारी। अब जैसे देखो यहाँ पे करना क्या है हमारे लिए, तो यहाँ से जो हीटिंग इफेक्ट हमारा स्टार्ट होने वाला है, हीटिंग इफेक्ट हमारे लिए। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट में क्या करना है हम लोगों को, जैसे हमने पढ़ा था कि जब क्या होता है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए हीटिंग इफेक्ट क्या है। तो हीटिंग इफेक्ट होता है व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन अ कंडक्टर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, देन चार्ज applied to the particles of the conductor. Of the conductor and release energy, which is
absorbed by the conductor, absorbed by the conductor, है ना। यही जो होता है हमारे लिए कहा जाता है क्या कि जो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक करंट है हमारा, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक करंट हमारा रहता है वो क्या होता है, चार्ज क्या होते हैं जो फ्लो करता है, तो वन पॉइंट टू अनदर, देन चार्ज कोलाइड टू पार्टिकल्स, यानी कि चार्ज मूव करेगा। इलेक्ट्रिक करंट में जो होता है वो क्या होता है, चार्ज ही मूव करता है। तो जब चार्ज मूव करता है तो वो पार्टिकल, कंडक्टर के पार्टिकल से वो क्या करता है, कोलाइड करता है। जब कोलाइड करेगा ना तो वो एनर्जी को रिलीज करेगा, और वही एनर्जी जो है कंडक्टर के द्वारा क्या कर दिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और वही एब्जॉर्ब एनर्जी जो है हमें हीट एनर्जी के रूप में दिखाई देती है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास क्या होता है, हम यहाँ से देखिए कैसे आते हैं। जैसे हमारे पास वर्क होता है, ठीक है, हम लोग वर्क इज इक्वल टू क्या पढ़ते हैं, है ना, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस हम पढ़ा रहे थे तो V इज इक्वल टू क्या हमने पढ़ा था, W अपॉन क्यू बताया था, W अपॉन क्यू बताया था। तो W अपॉन क्यू, तो जब W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे V क्यू हो जाएगा। यहाँ एनर्जी से देखो, हम वर्क से हम लोग एनर्जी को फाइंड करेंगे, यानी कि वर्क इज इक्वल टू होता है वी क्यू, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, वी क्यू, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस तो होगा ना भाई, क्योंकि अगर हमारे पास क्या है यहाँ पर, जब इलेक्ट्रिक करंट है हमारा, है ना, और जब ये रेजिस्टर्स में फ्लो करेगा इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से जब फ्लो करता है प्लस माइनस, है ना, इधर इलेक्ट्रिक करंट आई फ्लो करता है, ठीक है, तो क्या होता है, इन दोनों के बीच अगर बात की जाए तो इन दोनों के बीच क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, होगा या नहीं होगा। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज का प्रोडक्ट वर्क आ जाता है हमारे पास, है ना, कि वर्क कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे ये जो होता है, तो W इज इक्वल टू हमारे पास वी क्यू आ गया। अब W इज इक्वल टू हमारे पास V जो होता है ओम्स लॉ के हिसाब से, यानी कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास V इज इक्वल टू क्या हो जाता है, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, है ना। तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे आई आर, और Q इज इक्वल टू क्या होता है, आई टी होता है ना। तो यहाँ पे हमारे पास W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर, यानी कि हमारे पास जो है ये, है ना, ये जो हमारे पास आएगा ना, ये आ जाएगा आपका V इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, और यही जो होगा पोटेंशियल यानी हीट एनर्जी U इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी के फॉर्म में हमें मिल जाएगा, है ना। ये हीट एनर्जी हो गया हमारे पास। ये बात समझ में आ गई। तो ये हीट एनर्जी हमारे लिए है। बात क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। तो आप लोग इसको जल्दी से जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो भी नए हैं, है ना, वो जल्दी से आप हमारे एक्सट्रीम लाइफ एकेडमी पे आ जाओ। हमारा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है एक्सट्रीम लाइफ एकेडमी, है ना, उस पे आप आ जाओ जल्दी से, और जल्दी से आकर के क्या करो, आप उसको जल्दी से लाइव मैं आ चुका हूँ। तो इलेक्ट्रिक करंट जो क्लास 10 के जो बच्चे हैं उसका इलेक्ट्रिसिटी मैं आज चैप्टर फिनिश करूंगा, ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा आज का ये चैप्टर, आज का ये सेशन ये जो होगा इस चैप्टर के साथ एंड होगा। फिर मैं जब नेक्स्ट सेशन में आऊंगा तो दूसरा चैप्टर मैं लेकर के आऊंगा, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग को ये क्या करना है, जल्दी से इसको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर भी लेना और लाइक भी कर देना। और हमारा एक जो आप लोग को मैं पहले भी बता चुका हूँ, वीडियोस को पूरा देखना, वीडियोस पूरा देखोगे तभी। हो सकता है मान लिया कभी कभी क्या होता है, टेक्निकल फॉल्ट, टेक्निकल इशू होने की वजह से कभी जो होता है, जो रिटन चीजें होती हैं वो कभी कभी सही नहीं आ पाती हैं, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ इस तरह, और हमारी जो टीम है वो भी कोशिश करे कि इसको जल्दी। लेकिन आप लोग जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ, आई थिंक हमें हमारे पास जितनी भी चीजें हैं जो भी हैं वो सभी चीजें जो है आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। आप लोग उसको जल्दी से देखो, और जो हमारा पेड मेंबरशिप है उसको भी आप ले सकते हो, क्योंकि वहाँ पे जो लाइव क्लासेस होते रहते हैं, है ना, वहाँ पे जो टाइमिंग है, हमारा जो टाइमिंग है ना, वो रात के 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक का टाइमिंग है हमारा, है ना। मैं वहाँ पे क्लास ले रहा हूँ, फिजिक्स का भी क्लास लेता हूँ, मैथ्स का भी क्लास लेता हूँ, और केमिस्ट्री का भी 9-10 के लिए, ठीक है। तो आप लोग वहाँ पे जा करके हमारा पेड मेंबरशिप ले सकते हो। उसको आप जो क्लास 10 के बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी यूजफुल होगा, क्योंकि वहाँ पे 2023 के लिए जो भी प्रिपरेशन में है, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनको वहाँ पे सारे क्वेश्चन, सारे आपको जो असाइनमेंट होते हैं वो सारे मिल जाएंगे,
और हमारी टीम की एक अच्छी पहल होती है, एक अच्छी पहल है हमारी, है ना, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ मैं उतर रहा हूँ। वो कॉन्सेप्ट आई थिंक हमें नहीं लगता है कि कहीं भी मिलेगा आप लोगों को, है ना। और वो कॉन्सेप्ट ये है कि हमारी टीम की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से जो आप लोगों को असाइनमेंट प्रोवाइड किए जाएंगे, है ना, वो क्या होंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही होंगे। इंग्लिश और हिंदी कहने का जस्ट मीन क्या है कि जैसे मैं यहाँ हिटिंग इफेक्ट को मैंने डिफाइन किया है, तो इसी का जस्ट हिंदी मीनिंग आपको नीचे मिल जाएगा, है ना। वो सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी। ये हमारी टीम का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप वहां से असाइनमेंट को ले सकते हो, लेकिन ये असाइनमेंट तभी मिलेगा जब आप उसको अच्छे से, आप हमारा पेड मेंबरशिप ले सकते हो, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो कि कभी मान लो कि कभी टीचर क्लास नहीं हुआ, अब जैसे वैकेशन है तो क्लास नहीं हो रहा है तो पढ़ना है, तो कभी हो सकता है समझ में ना आए, तो आप उस असाइनमेंट को पढ़ करके आसानी से समझ सकते हो, क्योंकि काफी आसान वर्ड में मैंने तैयार किया फिजिक्स का, है ना। यह हमारी टीम की पहल है, हमारी स्ट्रीम लाइफ एकेडमी की पहल है, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट हम हमारी टीम का है ना। तो इससे मैं चाहूंगा कि आप लोग उसका फायदा उठा लो, है ना। और यहाँ पे तैयारी प्रिपरेशन कर सकते हो, चाहे +2 के बच्चे हों या फिर 9th-10th के बच्चे हों, 10th के बच्चे हों, +2 के बच्चों को भी सेम कॉन्सेप्ट के साथ साथ असाइनमेंट दिया जाएगा, है ना, ताकि उनको कहीं से भी कोई भी दिक्कत ना हो। जैसा मैंने कहा था आप लोगों को, पहले भी मैंने कहा था, मैंने क्या कहा था कि आप लोग जो है बेसिकली क्या होना चाहिए, मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, चाहे जो भी हो, आपको सिर्फ फिजिक्स में भी सिर्फ समझना है। 9th-10th के जो बच्चे हैं उसमें ज्यादा कुछ सीखना नहीं है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। +2 के जो बच्चे हैं वो थोड़ा सा उसमें ज्यादा ध्यान देना पड़ता है ना। मैथ्स की बात जहां तक करो तो मैंने पहले ही भी बोला था कि आप लोग को सिर्फ प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन आना चाहिए, बाद बाकी सिखाने की जिम्मेदारी मेरी होगी। तो इन सारे कॉन्सेप्ट के साथ हमारी टीम आई है आप लोगों के लिए, और आप लोग का वेलकम करते हैं। आप लोग आओ हमारी टीम को, हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करो, उसको उसका बेल आइकन दबा दो, ताकि जो भी अपडेट्स होंगे वो आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। और आराम से आप 2023 के लिए प्रिपेयर हो सको, ठीक है। तो चलो यहाँ पे इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, क्योंकि ये जो है ये आपका हो चुका है। आप लोग जो भी नहीं है वो ये वैसे तो जो भी हमारा वीडियो लेक्चर होता है वो रिकॉर्डेड होता है, आप लोग वहां पे जा करके देख सकते हो ये सारी चीजें। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। ये हिटिंग इफेक्ट हमारे पास आ गया। अब इस हिटिंग इफेक्ट के साथ, है ना, इस हिटिंग इफेक्ट के साथ मैं जो हूँ यहाँ पर जो काम करूंगा, अब क्या काम करूंगा कि इसमें थोड़ा सा मैं एक चीज जोड़ूंगा, और वो ये जोड़ूंगा कि पावर, ठीक है, पावर को मैं जोड़ दूंगा अब इसमें। अब इसका पावर हो जाएगा, है ना, ये सारी चीजें। तो पावर के लिए जब मैं बात करूंगा, हिटिंग इफेक्ट के बाद पावर ही है ना। यहाँ पर कुछ चीजें जो होती हैं हिटिंग इफेक्ट, जैसे ये इसको जूल्स हिटिंग इफेक्ट भी बोला जाता है, जूल्स लॉ ऑफ हिटिंग इफेक्ट यहाँ पे इसको बोला जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें जूल्स लॉ की, या इस तरीके से जूल्स लॉ ऑफ हिटिंग इफेक्ट, हिटिंग इफेक्ट, जूल्स लॉ ऑफ हिटिंग इफेक्ट। ये देखो क्या होता है, इसमें दो चीजें होती हैं। क्या होती है कि एनर्जी, एनर्जी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एनर्जी, एनर्जी विल बी डायरेक्टली proportional to the square of the current, ठीक है। यानी कि ये जो एनर्जी होगी ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी आई स्क्वायर होगी, ठीक है। यहाँ पे ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे लिखना होगा वेयर, जहां, ठीक है, वेयर आर एंड टी आर कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि u जो होगा आई स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन यहाँ पे कब, जब r और t क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तब। बात समझ में आ रही है, ये सारी चीजें होती हैं।
उसके बाद दूसरी बात अगर की जाए यहाँ पे हमारे पास, तो एनर्जी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ठीक है, टू दी रेजिस्टेंस। यहाँ पे हो जाएगा, यानी यू जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी आर होगा। तो यहाँ पे लिखना होगा वेयर आई एंड टी आर कांस्टेंट, यानी आई एंड टी जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। बात समझ में आ रही है यहाँ पे, ये सारी चीजें। उसके बाद जो होगा हमारे लिए यहाँ पर, जो थर्ड नंबर का जो है, थर्ड नंबर का होता है एनर्जी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टू टाइम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टाइम, यहाँ पे लगा दो दी टाइम, यानी कि जो एनर्जी है ना वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि ये हो गया हमारा एक हो गया यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, ये हो गया एक हमारा। यहाँ पे लिखना होगा वेयर आई एंड आर कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यू एंड टी जो होगा वो क्या, यू जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हो जाएगा। यहाँ पे आई और आर जो होगा वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर जो है हमारा ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट जो है वो इस बेसिस पे काम करता है। ये है हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, इसी को कहते हैं, ठीक है। यानी कि जूल्स एक जो थे साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने इलेक्ट्रिक करंट के साथ जो हीटिंग इफेक्ट हो रहा था, यानी कि जो हीट रिलीज हो रहा था, उसके बारे में उन्होंने इक्वेशन बताया था कि कितने मैग्नीट्यूड के साथ एनर्जी रिलीज होगी, कितने मैग्नीट्यूड के साथ हमारा हीट, कोई भी ऑब्जेक्ट हीट होगा। इन सारी चीजों को उन्होंने बताया था, ठीक है। तो आप इसको जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। बात क्लियर है यहाँ पे। इसी को हम लोग कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। ये सारी चीजें हो जाती हैं। तो अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, है ना। इरेज कर दूं, चलो ठीक है, मैं इरेज कर। अब ये हीटिंग इफेक्ट खत्म, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ये हो गया फिनिश, ठीक है। ये अब देखो यहाँ पे क्या है, अब इस इलेक्ट्रिक करंट में अब एक टॉपिक बचा हुआ है ना, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट मैंने बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पे है बचा हुआ पावर, है ना, कि पावर क्या होता है ना, वो मैं बता रहा हूँ। पावर, ठीक है, ये हो गया हमारा पावर। पावर क्या है, ठीक है, तो कहा जाता है द रेट ऑफ वर्क डन, है ना, वर्क डन, द रेट ऑफ वर्क डन इज नोन एज पावर, ठीक है। यानी कि जब वर्क डन का जो रेट होगा, यानी कि जो हम वर्क करें, P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन ई, ये हो गया हमारा वर्क पावर, ठीक है। ये चीज है। अब हम इसी को क्या कर सकते हैं कि वर्क को हम आई स्क्वायर आर टी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये टी हो गया, ये से ये कट गया, तो P इज इक्वल टू क्या हो गया, आई स्क्वायर आर।
ये एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पावर के बहुत सारे रिलेशन पूछे जाते हैं, चाहे वो स्टेट बोर्ड के बच्चे हों, चाहे सीबीएसई के बच्चे हों, चाहे वो आईसीएसई के बच्चे हों, इस तरह का रिलेशन पूछा जाता है। अभी इसमें एक रिलेशन और निकल सकता है, ये देखो P इज इक्वल टू हमारे पास वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होता है, आई इज इक्वल टू है ना, और यहाँ पे आर है, ये तो ये गया, तो P इज इक्वल टू हो जाता है वी स्क्वायर अपॉन आर। ये भी हमारा रिलेशन होता है, वो न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं, जिस तरह का न्यूमेरिकल रहता है वहां पे हम वो इक्वेशन लगाते हैं। तो ये भी है, ये भी है और ये भी है, तीनों बक्से में जो है ये है हमारा पावर, है ना। इसका एसआई यूनिट की बात करें, इट्स एसआई यूनिट, एसआई यूनिट की अगर बात की जाए, एसआई यूनिट इज पावर का वॉट होता है, पावर का क्या होता है, वॉट। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे? तो ऐसा ही यूनिट होता है इसका, पावर का वॉट होता है। और जो एनर्जी है उसका तो सब जानते ही हैं कि जूल होता है उसकी, है ना, जूल होता है एनर्जी का, ऐसा यूनिट होता है, तो सब तो इसका तो जानते ही हैं। अब ये सारी चीजें हमारे पास आ जाती हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, अब ये पावर है, पावर है, पावर है, पावर हो गया। अब यहाँ पे आप कहा जाता है 1 किलोवाट, यानी कि कितना कंज्यूम, कहने का मीन्स वर्क डन जो होता है ना, यहाँ पे हम ये ऐसे समझ सकते हैं कि जो वर्क डन है हमारा, जो पावर है, ठीक है, कहा जाता है कि आप कोई भी इलेक्ट्रिसिटी जो है 1 घंटे में कितना पावर को कंज्यूम करती है ना, यानी वर्क जितना करेगी वही उसका पावर को कंज्यूम करने का। तो इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है हमारे पास है, जैसे कि कहा जाता है 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर कैसे होता है, 1 किलोवाट आवर होता है 3.6 इंटू 10 to the power 6 जूल के बराबर, ठीक है। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू जो होता है वो क्या होता है, 3.6 इंटू 10 to the power 6 जूल के बराबर। अब ये कैसे होता है इस चीज को मैं बताता हूँ। जैसे क्या हो गया वॉट का, है ना, पावर का जो होता है वॉट, तो वर्क का जूल पर सेकेंड, यानी जूल पर सेकेंड जो होता है वो क्या हो जाता है हमारा, 1 वॉट कहलाता है ना। यानी कि अगर 1 वॉट की बात की जाए तो 1 वॉट इज इक्वल टू होता है 1 जूल, 1 जूल पर सेकेंड, ठीक है, 1 जूल पर सेकेंड होता है हमारे पास। अब यहाँ पे देखो हम बात करते हैं, अब जैसे कि 1 किलोवाट आवर में चेंज करना है, बदलना है, यानी कि इसका ये वैल्यू लेकर के आना है हमको, ठीक है, किलोवाट आवर। अब देखो कैसे होगा, देखो यहाँ पे 1 किलोवाट का मतलब 1000 वाट हो जाएगा, और आवर जो होगा यहाँ पे, ये जो आवर होता है 1 किलोवाट आवर जो होता है, इसको अगर सेकेंड में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, 3600 जूल, है ना, 3600 सेकेंड, सॉरी 3600 सेकेंड हो जाएगा यहाँ पे। बात समझ में आ रही है, कितना हो जाएगा 3600। अब देखो यहाँ पे 1 किलोवाट आवर इज इक्वल, देखो तो ये कितना हो गया तुम्हारा, इधर इसको कर दो तो कितना हो गया, 36 पे पावर, 36 इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा 5 वॉट/सेकेंड हो जाएगा ना। अब देखो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, इसका एक पॉइंट कर दो 3.6 इंटू 10 to the power 6 वाट इंटू सेकेंड। देखो वाट इंटू सेकेंड 1 जूल के बराबर हो जाता है। देखो तो यहाँ पे जैसे हमने लिखा है कि 1 जूल पर सेकेंड, है ना, तो हमको क्या करना है, इसको ऐसे लिखा जाता है, 1 जूल, 1 जूल और 1 सेकेंड। तो हमको क्या डब्लू, और यहाँ पे ये देखो चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 वॉट इंटू 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 जूल हो जाता है ना। तो यहाँ पे 1 जूल है ना, ये जूल बन जाएगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू कितना हो जाता है 3.6 इंटू 10 to the power 6 जूल के बराबर हो जाता है। बात समझ में आ गई ये चीज। तो यहाँ पर जो है हमारे पास, है ना, ये टोटल का जो हमारे पास रहता है, ठीक है, ये देखो, है ना, इस तरीके से हम जो है काम करते हैं। तो ये तुम्हारा था इलेक्ट्रिक करंट का जो टॉपिक था, वो हीटिंग इफेक्ट और पावर, ये 2 चीजें मैंने आप लोगों को बता दी, ठीक है। और जो भी हैं बच्चे, जो भी नए आए हैं,
वो हमारा लास्ट प्रीवियस लेक्चर वो देख लें ताकि उनको वो अच्छे से समझ में आ जाए। और ये तो आज और ये चैप्टर जो हो गया है वो हो गया है फिनिश। वो क्या हो गया है? फिनिश हो गया है। ठीक है, तो अब जब फिनिश हो गया है तब फिर बात क्या होगी अब, है ना? अब तो फिनिश हो गया। अब तो चैप्टर, अब मैं जब नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा तो दूसरा चैप्टर स्टार्ट करूंगा जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। तो ये चीज नहीं नहीं, अभी मैं जा नहीं रहा हूँ, अभी बस मैं बोर्ड को मिटा रहा हूँ। इससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल्स करवा देता हूँ, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड होते हैं। जैसे मैं इसको इरेज कर, देखो अब कहा ये जाता है, एक एनसीईआरटी का बहुत ही क्या होता है कि पॉपुलर क्वेश्चन है काफी ज्यादा, ठीक है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, यहाँ पर ये पूछा जाता है। पूछा ये जाता है कि मान लो कि हमारे पास एक कंडक्टिंग मटेरियल है, एक कंडक्टिंग मटेरियल है, ठीक है, जिसका कि रेजिस्टेंस जो है ए से लेके बी तक एक कंडक्टिंग मटेरियल है, ठीक है, जिसका कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो रेजिस्टेंस है वो आर है। क्या है? यहाँ से यहाँ तक का जो रेजिस्टेंस इसका है वो है आर। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत वाली बात? अब क्या है ना, देखो क्वेश्चन में बता रहा हूँ एनसीईआरटी का, तुम्हारा रेजिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि इस आर रेजिस्टेंस वाले कंडक्टर को 5 इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है ना, 5 इक्वल पार्ट में, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। थोड़ा सा और बढ़ा दो, है ना, यहाँ कर दो, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास जो है, ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे क्या होता है हमारे लिए, यहाँ पे जो है बात ऐसी है कि अब इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। 5 पार्ट में जैसे ही डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और जब इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो इसका कहा जाता है आर पैरेलल एंड आर सी का रेशियो फाइंड कीजिए, ठीक है। आर पैरेलल और आर सीरीज का रेशियो फाइंड करना है, यानी रेशियो इज 1। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ठीक है, ये एनसीईआरटी का मैं बता रहा हूँ। कहा ये गया, ध्यान से सुनो फिर से, कहा ये गया कि एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस आर है, और इस आर को जो है, आर रेजिस्टेंस वाले कंडक्टर को 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है ना। इट इज डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट, ठीक है। इट इज डिवाइडेड इनटू 5, ठीक है। बात ये की, तो कहा जाता है इट इज डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट। अब कैसे क्या करना है, ठीक है, मैं ये बता दे रहा हूँ। तो करना ऐसे है ना यहाँ पे कि जैसे कि ये आर, देखो अगर आर पैरेलल की अगर बात करें, है ना, आर पैरेलल की बात करें तो हम बताए थे कि एन अपॉन आर होता है ना, एन अपॉन आर इक्विवेलेंट, यानी कि जो हमारा इक्विवेलेंट होता है, ठीक है वो। तो देखो यहाँ पे जो आर पैरेलल होगा ना, तो कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है, आर इक्वल पार्ट में, यानी कि आर हो गया यहाँ पे 5 अपॉन आर, ठीक है, इक्वल पार्ट में डिवाइड, और शॉर्ट बता रहा हूँ उतना, है ना। और जो सीरीज की बात अगर की जाएगी तो सीरीज वाले पार्ट में भी कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है? कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है? 5 आर में। तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया, ये 5 आर हो गया, है ना, यानी कि 5 इक्वल इक्वल पार्ट में मैं इसको डिवाइड कर दे रहा हूँ। तो अब हमको क्या चाहिए,
हमको इसका चाहिए रेशियोज, कि रेशियोज क्या होना चाहिए, है कि नहीं। तो अगर सिंपल अगर आर पैरेलल और आर एस का रेशियो कहा जाए, आर पैरेलल और आर सीरीज का, तो देखो यहाँ पर हमारे पास जो है, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, जैसा कि हो रहा है हमारे लिए, है ना। हमने क्या किया है, सीरीज में बांटा है तो सीरीज के लिए 5R हो जाएगा, पैरेलल के लिए बांटा है तो पैरेलल के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ये है तुम्हारा हो जाएगा टोटली कितना 5/R। ठीक है, टोटल 5 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ मैं इसको, है कि नहीं बात यहाँ पे, है ना बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले देखो इसको बनाने का तरीका, जैसे हमारे पास 1/RP है, कितना हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5, ये हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल जो है, मैं इस तरीके से, यानी कि कहने का मीन से टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ये तो सब इक्वल ही है आर के बराबर, यानी कि आर पैरेलल, ये R1 R2 R3 R4 सब बराबर है कि नहीं है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 1/RP की अगर बात करोगे तो यहाँ पे ये सब जब ऐड हो जाएगा, सब एक हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, अगर 1 के रूप में बदल दो तो कितना हो जाएगा 5/R1 ही ना होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो होगा आर पी जो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, आर पी हो जाएगा R1/5 हो जाएगा। देखो मैं यहाँ पे ये कर दे रहा हूँ, है ना, इसको इसको ना, ये तो चीज ठीक है, ये बदल जाए, यहाँ पे हमारे पास जो होगा बदल जाए, यहाँ पे ये हो गया, इस तरीके से आ गया। तो यहाँ इक्वेशन थोड़ा सा ये हो गया था, इक्वेशन मैं यहाँ पे इस तरीके से लिखूंगा, जैसे आरपी है तो यहाँ पे R1 जो है सब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था, R1/5 हो जाएगा ये, ठीक है, ये हो गया। और बाद बाकी तो ये सारी चीजें हैं। तो अब देखो पुट करो यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे, इसीलिए मैं इस तरीके से भी बना दिया हूँ, ये R/5 हो गया और नीचे हो जाएगा तुम्हारा 5R1, वही कर दो, सब तो इक्वल ही है कि नहीं बात। तो अब ये नीचे आ गया, तो अगर आर पी और अपॉन आर एस की अगर बात करो तो यहाँ पे तुम्हारे पास R1 अपॉन ये 5×5 = 25 R1 हो जाएगा ना, ये से ये कट गया। तो आर पी अपॉन आर एस की अगर बात करोगे तो ये 1/25 आ जाएगा, यानी कि अगर आर पैरेलल की बात करो, इस टू आर एस की बात करो तो 1:25 हो जाएगा, है ना ये। और अगर सीरीज और पैरेलल का अगर पूछ दिया तो पलट जाएगा, 25:1 हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम जो है ना सारा काम करते हैं, ठीक है, हमारे लिए ये सारी चीजें हो जाती हैं। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, ठीक है। और भी इससे रिलेटेड आप लोग को क्वेश्चन अगर चाहिए आप लोग को, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, है ना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो और आपको यहाँ पे बाकी के जो भी आपको जो क्वेश्चन है, आप हमारा जब पेड मेंबरशिप लेते हो तो आपको वहाँ पर असाइनमेंट और इस तरह के सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको वो मिल जाएंगे, ठीक है। ये एनसीईआरटी से और कुछ और भी बुक्स जो राइटर्स हैं उनके क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट के साथ वहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप लोग जो भी है, और वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करो, आप इसको सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा दो, ताकि आप आगे आने वाले जो भी हमारी टीम की तरफ से अपडेट्स होंगे वो आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। और ये आपका हो गया यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का चैप्टर द एंड। यहाँ पे देखो मैं बना दे रहा हूँ, है ना, हैप्पी एंडिंग, ठीक है। अब आप इसको जो है जल्दी से, आप लोग को जो भी प्रॉब्लम है, हमारा रिकॉर्डेड लेक्चर होता है सारा का सारा, आप क्या कर यूट्यूब पे आप हमारे चैनल को सर्च करके आप वहाँ पे देख सकते हो सारे, है ना, और आपको वो मिल जाएंगे। ओके, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ, है ना, देवेंद्र कुमार। फिर मैं कल नेक्स्ट वीडियोज में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मैं आऊंगा आप लोग के लिए सेम टाइम पे, ठीक है। ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।